आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए। एरीज आपके 11th हाउस में राहु का नक्षत्र परिवर्तन अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है। देखिए 11th हाउस लाभ भाव है, 11th हाउस गेन्स का है, 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का है, 11th हाउस हमारी नेम फेम को भी दिखाता है, हमारी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। सोशल नेटवर्क सर्कल है तो पॉपुलर भी आपको राहु देवी बनाने वाले हैं। आपके बड़े भाई बहनों का डिजायर्स का भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना, हीलिंग वाले नक्षत्र में जाना, क्या चीजों को हील करेगा, किस पैटर्न को ब्रेक करेगा और कहां पर आपको बैलेंस करेगा। जहां पर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, इल्यूजन दे रहा था, वहां पर कैसे आपकी लाइफ में अब वापसी करने वाले हैं, चीजों को अब आप ट्रैक पे लेके आने वाले हैं। देखिए 11th हाउस गेन्स का है और हम राहु के 3 एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहु का एस्पेक्ट रहेगा आपके 3rd हाउस पर, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति भी रहेंगे। तो गुरुदेव और राहु का 5-9 का कॉम्बिनेशन 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स रहेगा। और उससे पहले मैंने आपको एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था चंद्रमा जब राहु और शनि के बीच में रहेंगे, जब शनि 0 डिग्री पे रहेंगे और राहु 19 डिग्री पे रहेंगे, उस बीच में जब शनि चंद्रमा जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल और आपके लिए ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट होने वाला है। माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको उस समय बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको बहुत अकेलापन फील हो, बहुत कुछ रियलिटी चेक्स हो जाए, आपकी इमेजिनेशन या आपके सोच से कुछ परे कुछ चीजें हो जाए, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हो जाए। ये 28-29 नवंबर की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मैं वीकली में जरूर फॉलो करूंगा इसको, आप उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ओवरऑल आपकी लाइफ में कहां पर नर्चरिंग आने वाली है, कहां पर आपकी हीलिंग मिलने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बड़े भाई बहनों को दिखाता हूं तो ये चीज बहुत क्लियर है कि बड़े भाई बहनों का सपोर्ट या बड़े भाई बहनों की लाइफ में किसी तरह का इवॉल्वमेंट आना, उनकी लाइफ ट्रैक पे आना, अगर वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो बड़े भाई हो या बड़े बहन हो, उनकी लाइफ में अब चीजें सेटल्ड होने वाली है, उनकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं ग्रोथ आने वाली है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। 11th हाउस गेन्स का है, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आपको वो गेन्स नहीं मिल रहे थे, बहुत एन नंबर्स ऑफ ज्योतिष वीडियोस आपने देख ली कि राहु 11th हाउस में आपको गेन्स देगा, सोशल नेटवर्क सर्कल को बढ़ा देगा, एक्सपेंशन लेके आएगा, लेकिन वो अभी तक आप फील नहीं कर पा रहे थे, उस चीज को आप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में, क्योंकि राहु यहां पर जो मैनिपुलेशन का कारक है, वही आपको अब यहां पर क्लैरिटी भी देने वाला है। तो जिस अनरियलिस्टिक डिजायर को आप चेस कर रहे थे, वहां पर रियलिटी चेक होगा। अब आपके लिए जो रियल गेन्स है वो आपको मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बनी है चीजें वो आप उस चीज को अचीव करने वाले हैं, उस चीज को चेस करने वाले हैं। और जो आपके लॉसेस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं अब आप रिवाइव करेंगे, लॉसेस को गेन्स में बदलने का बहुत अच्छा समय आपके लिए आ गया है। यहां पर किसी तरह का शॉर्टकट, किसी तरह का गैम्बलिंग, किसी तरह का अनकन्वेंशनल चीजों में आप लगे हुए थे, वहां पर आप क्विट करेंगे और अब आप मेहनत पे चले जाएंगे, क्योंकि जो राहु का कोल लॉर्ड है वो शनि है और इस समय शनि के लेंस से अपनी लाइफ को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब राहु 11th हाउस में नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, फ्रेंडशिप सर्कल को दिखाता है। अब हम फ्रेंडशिप किससे देखते हैं, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स को किससे देखते हैं, 11th हाउस से देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं, 3rd हाउस से देखते हैं। और राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट केतु के ऊपर, केतु के साथ 5th हाउस में बैठा है, राहु यहां पर 3rd हाउस में भी एस्पेक्ट करेंगे और 11th हाउस में ऑलरेडी बैठे हैं। तो फ्रेंडशिप लेवल पे सोशल नेटवर्क सर्कल में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है। जो मैनिपुलेशन था, इल्यूजन था, जब से शनि स्पेशली रेट्रोग्रेड हुए हैं, जब तक वो ट्रायंगल बना हुआ था, कहीं पे क्लैरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी जहां आ गई थी, वहां पर किसी तरह का मेजर स्टेप, मेजर क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब आप फाइनली किसी चीज को फॉलो करेंगे, फाइनली किसी तरह के कंक्लूजन पे आओगे, फाइनली किसी फ्रेंड सर्कल को किसको कट करना है, किसको एंटरटेन करना है, किसकी रिस्पेक्ट रखनी है और किसको अब रेड फ्लैग समझ के लाइन मतलब अपनी लाइफ की लाइन से ही बाहर निकाल देना है, वो चीजें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। अब डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिटॉक्स करेंगे आपके 9th एस्पेक्ट डाल के राहु के ऊपर, अब चीजें डिटॉक्स करेंगे। राहु के अलावा गुरुदेव बृहस्पति के लिए एक नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही ब्रीफ वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दोनों वीडियोस को समझ लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मेजर लेवल पे आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे इस समय में कैसे क्या स्टेप लेने चाहिए। कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजों को हील कर देगा। तो रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होने वाली है, डिटॉक्स होने वाली है। अब आपको प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर बहुत आने वाली है। इस समय जिनका गुरुदेव बृहस्पति यानी कि आपका 9वें भाव का मालिक, 12th हाउस का मालिक एफ्लिक्टेड है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति एफ्लिक्शन में है और आपकी राहु की दशा चल रही है, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और आपके गुरुदेव बृहस्पति नवमांश में या लगन D1 में यानी कि आपके लगन में एफ्लिक्शन उसमें है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि राहु आपको 30 जून तक कहीं ना कहीं क्लैरिटी देंगे, लेकिन वो शायद पहले आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करेंगे, फिर जाके बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप समझेंगे नहीं अदरवाइज।
क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे इंसान को इस समय चेस कर सकते हैं जो शायद आपके लिए सही ना हो। आप किसी प्रेशर में या किसी तरह की डिजायर के चक्कर में एक ऐसे इंसान को चेस भी कर सकते हैं, अगर अफ्लिक्शन में, जहां पर आपको लगे यार ही इज नॉट मेंट फॉर मी, वो आगे लगेगा। लेकिन जब तक शायद कुछ गलती ना हो जाए तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, किसी की विजडम, किसी के एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए। समझदार वही जो किसी और की गलतियों से और किसी और के ज्ञान से अपनी लाइफ को प्रज्वलित करे, कहीं ना कहीं शाइन करे और अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करे। ठीक है, अब राहु का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा आपके थर्ड हाउस पर। तो कहीं ना कहीं आपका जो करेज था, जो आपका पराक्रम था, वो कहीं एफर्ट जहां डालने चाहिए, कहां पर डालने चाहिए, कहां पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, कहां पर ओवर हो रहा था चीजों को कैसे न्यूट्रल करना है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। जो फ्री की एडवाइस आप आजकल दे रहे थे या आप बहुत ज्यादा हुकअप स्टोरीज, बहुत ज्यादा गॉसिप्स में पड़ गए थे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक सर्कल को दिखाता है, तो आप गॉसिप से अब दूर होने वाले हैं। अब अपने आप को टॉक्सिसिटी से, किसी तरह के ओवर पार्टी वाली सिचुएशन जो आ गई थी, ओवर फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन जो आ गई थी, वहां पर एक लूप को कट ऑफ करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आप किसी तरह की राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, अपने इमोशंस को राइट डाउन करना, डायरी पे राइट डाउन करना, कुछ चीजें मैनिफेस्ट करना, किसी तरह को कन्फेशन करना, किस गलती को रिग्रेट था उस चीज को किसी के साथ शेयर करके चीजों को खत्म करना, फाइनली चीजों को, डिस्प्यूट को, या अपने अंदर या आप कहीं से भीतर मन से बहुत परेशान थे कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मैं कैसे बोलूं, वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी कि आप वो, या वो करेज नहीं मिल पा रहा था कि कहीं पे आप चीजों को क्लियर कर सके। तो शायद हो सकता है अब आप बैठकर चीजें भी क्लियर करते हुए नजर आए। वो एफर्ट, वो पराक्रम, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फाइनली राहु को बाय हुक और बाय क्रुक आपकी चीजों को हील करना है। जो अंदर गलतियां हुई है या आपकी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, वो चाहिए कहीं ना कहीं, हेल्थ हो, इमोशनल लेवल पे हो, फ्रेंडशिप लेवल पे हो, आपकी जॉब के लेवल पे हो, बिजनेस के लेवल पे, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो गलती कर रहे थे और आपके अंदर हिम्मत नहीं उठती, वो कहीं ना कहीं अब इवॉल्व करेंगी, क्लैरिटी आप सीख करेंगे। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके केतु के ऊपर। केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला फ्रेंडशिप में डिटैचमेंट आएगा। कुछ गेन्स जो आप बहुत पैसे के पीछे भाग रहे थे लेकिन अनहेल्दी चीजों में आप अपने आप को लेके जा रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें सेपरेट होंगी। अब आप अपने पैटर्न को ब्रेक करेंगे, अनहेल्दी चीजों से बचेंगे। अब आप अपने इनकम सोर्स को कहीं ना कहीं हेल्दी बनाएंगे, टॉक्सिसिटी से बचाएंगे, सही मीडियम से, सही तरीके से, सही मीडियम से चीजों को जनरेट करेंगे, भले से उसमें मेहनत लग रही है, वो चीज देखने को मिलेंगी। बच्चों की लाइफ में बच्चों के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे या रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वहां पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आने वाली है। इंटेलिजेंस आपका हिट करने वाला है। अगर आप किसी तरह के रिसर्च फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, आपके लिए अमेजिंग टाइम दिखाई दे रहा है। आप किसी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते थे, अपने विजन को क्लियर करना चाहते थे, या अपने विजन को और परफेक्शन देने के लिए किसी का हेल्प लेना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट आप लेते हुए नजर आएंगे। इंटेलिजेंस आपका जो इंटेलिजेंस है वो शार्प होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लव रिलेशनशिप में जो आप किसी चीज को बहुत टाइम से एंटरटेन कर रहे थे और वो अब पानी ऊपर चला गया सर से, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आनी है। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय ब्रेकअप्स होने बहुत डेस्टिन्ड हो गए। इल्यूजन, ऑब्सेशन में किसी को चेस करना है, किसी फियर में किसी को चेस करना, या फिर किसी के साथ कुछ गलत कमिटमेंट कर दिए थे लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो अगर वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं, तो वहां पर कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा, 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस से। 7th हाउस हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का है, आपकी मैरिज लाइफ का है, और राहु देव 11th हाउस में आके अब 100 फिजिशियंस आपको हील करने के लिए हैं, जिससे कि आप जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएं मिड ऑफ जून में 2026 में, और गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सॉल्टेशन में आए, तो आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत सात्विक हो, बहुत प्योर हो और बहुत क्लियर हो जाए, मतलब वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाए। अब आपकी मैरिड लाइफ में जो क्योस आ रहा था वो कहीं ना कहीं हील हो जाए। और शुक्रदेव भी आपके 7th हाउस में बैठे हैं जब यहां पर राहुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोमांस को हिट करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को हील करेगा। शादी हो सकती है इस समय आपकी अगर कोई एंगेजमेंट होने वाली थी, एंगेजमेंट होना, शादी के लिए प्लानिंग करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके बीच में कुछ गैप्स आ गए थे, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, कोई कंफ्यूजन हो गई थी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी पे आएगी। इट कम्स विद द प्रेशर, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कन्फेशन होना, फैमिली बैठकर बात करे या आप दोनों आपस में बैठ के बात करो, कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे और मैरिड लाइफ को आप कहीं ना कहीं हील करते हुए नजर आओगे। पार्टनरशिप की बात करूं, बिजनेस पार्टनरशिप में किसी ने कोई धोखा दे दिया था, तो आप हो सकता है क्योंकि आपके हायर पर्पस के लिए अच्छा है, हायर विजन के लिए अच्छा है, तो या तो हम वहां पे कोई क्लैरिटी सीख करेंगे, नेगेटिविटी को कट कर देंगे। अभी तक आप किसी चीज को हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा किया है, लेकिन वो अब बहुत टाइम से आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है,
तो आप सोचे थे चलो अब उसको लेट गो कर देता है, तो चीजें शायद अब आप लेट गो ना कर पाओ, अब आप फाइनली उस इंसान को लेट गो कर दो अपनी लाइफ से। या फिर कुछ ऐसी पार्टनरशिप आप इस समय करोगे, कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी नेटल चार्ट में क्या बन रहा है, बहुत कुछ तो उससे मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ किसी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप आपकी होना या बिजनेस पार्टनरशिप में किसी तरह की कंफ्यूजन क्लियर होना, वो चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ आपके स्पाउस को अनहेल्दी चीजें हो गई, आपके स्पाउस को कोई प्रॉब्लम आ गया है, स्पेशली जुपिटर के ट्राइन में आ जाएंगे राहु, किसी तरह का ऐसी कुछ थेरेपी, ऐसी कोई सर्जरी, ऐसी कोई मेडिसिन आप तक पहुंचा सकता है जिससे कि आपके स्पाउस को कोई अनहेल्दी चीजें हो गई थी, या उनके थ्रोट में कोई इशू हो गया, उनकी किडनी में, उनका थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है, उनके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गया है, लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि केतु भी आपके गट को दिखाता है, तो गट रिलेटेड लोअर एब्डोमेन में इश्यू कोई हुआ था आपके स्पाउस में, आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर को, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ हीलिंग दिखाई दे रही है। तो थिंग्स कम्स विद द प्रेशर, लेकिन फाइनली ये आउटपुट दिखाई दे रहा है कि आज नहीं तो कल, अंत भला तो सब भला, चीजें हील हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, और एरीज लगन वालों के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन बनेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में जब चले जाएंगे और दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर जब राहु 10th हाउस में आ जाएंगे तो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो करियर ग्रोथ करने से पहले, अपनी नेम फेम पोजीशन अथॉरिटी को पकड़ने से पहले आपको कहां पर खुद को डिटॉक्स करना है, कैसे खुद को हील करना है, उसके लिए समय आपको कहीं ना कहीं रूबरू कराएगा, और आपको उसके लिए एफर्ट डालने की जरूरत है। समय आपके साथ है, प्रेशर मिलेगा, लेकिन चीजें बेहतरी के लिए होंगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हाइप करना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।